वाचन के नाम पर महिला विरोधी वाचन करने वाले अनिरुद्धाचार्य का सोशल मीडिया पर जमकर विरोध हो रहा है। अपनी महिला विरोधी सोच पर एक तरफा गिरे अनिरुद्धाचार्य अब एक कदम आगे बढ़कर कुछ ऐसा बोल गए हैं जिससे ये विवाद अब लंबी छलांग लगाता दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर महिलाओं ने जब इन्हें लताड़ लगाई तो ये एक और विवादित टिप्पणी करने के साथ अब वापस लौट आए हैं चर्चा में। अनिरुद्धाचार्य की महिला विरोधी मानसिकता पर महिलाओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और नैतिकता का ज्ञान बांटने के नाम पर वायरल हुए अनिरुद्धाचार्य अपनी विवादित टिप्पणियों को लेकर माफी मांगना तो दूर अब कुछ ऐसा कह रहे हैं जो अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। घूमेगी अर्धनग्न पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी कहो। देवी वाली हरकत हो आपकी तो आपको देवी भी कहा जाए। कथावाचन से दूर महिलाओं को पवित्रता पर सर्टिफिकेट बांटते ये कथावाचक अनिरुद्धाचार्य हैं। रिश्तों पर महिलाओं को नैतिकता का पाठ पढ़ाते अनिरुद्धाचार्य कहते हैं कि कलयुग में सच बोलना मुश्किल हो गया है। कलयुग में आप किसी को कह दीजिए कि लिव इन में रहना गलत है तो आपका विरोध हो जाएगा, क्योंकि कलयुग में सत्य नहीं, आप सत्य नहीं बोल सकते। मैंने बोला तो सत्य कि आजकल कुछ लोग लिव इन में रह के गलत करते हैं तो उसका मेरा विरोध किया लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने विरोध किया, क्योंकि सत्य पसंद नहीं है, इनको झूठ पसंद है। यदि इनके लिए कह दिया जाए कि आप लिव इन में रह रहे हैं, सही कर रहे हैं, अरे तो महाराज जी बहुत अच्छे हैं, आप तो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यदि हम कह दें कि नहीं जी लिव इन में रहना गलत है, आप लोग ही बताइए लिव इन में रहना सही है कि गलत है? आप कैसी बहू चाहती हो जो लिव इन में रह के आए? बोलो, क्या आप में से कोई भी माँ अपने बेटे के लिए लिव इन में रहने वाली बहू चाहेगी? बोलो, नहीं चाहेगी। लेकिन आजकल हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। क्यों? क्योंकि सत्य नहीं, इस कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते। महिलाओं को लेकर विवादित टिप्पणी करने के बाद सोशल मीडिया पर इनका जमकर विरोध हो रहा है। लोगों का आरोप है कि अनिरुद्धाचार्य की सोच महिला विरोधी है और वो कथावाचन के नाम पर गंदगी परोस रहे हैं। कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं वो मुंह मार के आती हैं, 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट। सोशल मीडिया पर भारी विरोध के बाद अनिरुद्धाचार्य का जवाब सामने आया है, जहां एक कदम आगे बढ़ते हुए अनिरुद्धाचार्य ने कुछ ऐसा कहा है जिससे ये विवाद और ज्यादा बढ़ गया है। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रम वाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज़्यादा। हमारे यहाँ नारी की पूजा होती है, पर किस नारी की? जो सती है, पवित्र है, आचरण से, सदाचार से, व्यवहार से पवित्र है, उस नारी की क्या होती है? पूजा। लेकिन जो नारी सूपनखा जैसी है, क्या उस नारी की भी पूजा होगी? क्या एक तराजू में आप पतिव्रता नारियों को रखो और दूसरी तराजू में आप लिव इन में रहने वालियों को रखो, तो क्या दोनों का पलड़ा भारी होगा? उत्तर बोलो। पर समाज तो यही कहता है कि भाई ये भी नारी है, ये भी नारी है। आजकल तो समानता का भाव है ना कि सब बराबर हैं, सब बराबर हैं, तो सती, पतिव्रता और वैश्या एक कैसे हो सकती है? बोलो हाँ या ना। लेकिन आज आप सत्य नहीं बोल सकते। यदि आप सत्य बोलेंगे तो लोग आपका क्या करेंगे? क्यों करेंगे? क्योंकि सत्य सुनना अच्छा नहीं है, लोग झूठ सुनना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि जिस देश में महिलाओं को देवी का दर्जा मिला हो, जिस सनातन परंपरा में यह माना जाता हो कि यत्र नारी पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां महिलाओं की पूजा होती है वहीं देवताओं का वास होता है, तो ऐसे में अनिरुद्धाचार्य का ये महिला विरोधी वाचन बताता है कि कथावाचन के नाम पर अनिरुद्धाचार्य लोगों को महिला विरोधी सोच का पाठ पढ़ा रहे हैं।
लेकिन उनका ये ज्ञान अब उन्हीं पर बैकफायर कर गया है, जहां सोशल मीडिया पर लोगों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कथा वाचन के नाम पर महिला विरोधी वाचन करने वाले अनिरुद्धाचार्य का सोशल मीडिया पर जमकर विरोध हो रहा है। अपनी महिला विरोधी सोच पर एक तरफा घिरे अनिरुद्धाचार्य अब एक कदम आगे बढ़कर कुछ ऐसा बोल गए हैं जिससे ये विवाद अब लंबी छलांग लगाता दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर महिलाओं ने जब इन्हें लताड़ लगाई तो ये एक और विवादित टिप्पणी करने के साथ अब वापस लौट आए हैं चर्चा में। अनिरुद्धाचार्य की महिला विरोधी मानसिकता पर महिलाओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और नैतिकता का ज्ञान बांटने के नाम पर वायरल हुए अनिरुद्धाचार्य अपनी विवादित टिप्पणियों को लेकर माफी मांगना तो दूर, अब कुछ ऐसा कह रहे हैं जो अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। घूमेगी अर्धनग्न पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी कहो। देवी वाली हरकत हो आपकी तो आपको देवी भी कहा जाए। कथा वाचन से दूर महिलाओं को पवित्रता पर सर्टिफिकेट बांटते ये कथावाचक अनिरुद्धाचार्य हैं। रिश्तों पर महिलाओं को नैतिकता का पाठ पढ़ाते अनिरुद्धाचार्य कहते हैं कि कलयुग में सच बोलना मुश्किल हो गया है। कलयुग में आप किसी को कह दीजिए कि लिव इन में रहना गलत है तो आपका विरोध हो जाएगा, क्योंकि कलयुग में सत्य नहीं, आप सत्य नहीं बोल सकते। मैंने बोला तो सत्य कि आजकल कुछ लोग लिव इन में रह के गलत करते हैं तो उसका मेरा विरोध किया लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने विरोध किया, क्योंकि सत्य पसंद नहीं है, इनको झूठ पसंद है। यदि इनके लिए कह दिया जाए कि आप लिव इन में रह रहे हैं, सही कर रहे हैं, अरे तो महाराज जी बहुत अच्छे हैं, आप तो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यदि हम कह दें कि नहीं जी लिव इन में रहना गलत है, आप लोग ही बताइए लिव इन में रहना सही है कि गलत है? आप कैसी बहू चाहती हो जो लिव इन में रह के आए? बोलो, क्या आप में से कोई भी माँ अपने बेटे के लिए लिव इन में रहने वाली बहू चाहेगी? बोलो, नहीं चाहेगी। लेकिन आजकल हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। क्यों? क्योंकि सत्य नहीं, इस कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते। महिलाओं को लेकर विवादित टिप्पणी करने के बाद सोशल मीडिया पर इनका जमकर विरोध हो रहा है। लोगों का आरोप है कि अनिरुद्धाचार्य की सोच महिला विरोधी है और वो कथावाचन के नाम पर गंदगी परोस रहे हैं। कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं, 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट। सोशल मीडिया पर भारी विरोध के बाद अनिरुद्धाचार्य का जवाब सामने आया है, जहां एक कदम आगे बढ़ते हुए अनिरुद्धाचार्य ने कुछ ऐसा कहा है जिससे ये विवाद और ज्यादा बढ़ गया है। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमबाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज़्यादा। हमारे यहाँ नारी की पूजा होती है, पर किस नारी की? जो सती है, पवित्र है, आचरण से, सदाचार से, व्यवहार से पवित्र है, उस नारी की क्या होती है? पूजा। लेकिन जो नारी सूपनखा जैसी है, क्या उस नारी की भी पूजा होगी? क्या एक तराजू में आप पतिव्रता नारियों को रखो और दूसरी तराजू में आप लिव इन में रहने वालियों को रखो, तो क्या दोनों का पलड़ा भारी होगा? उत्तर बोलो। पर समाज तो यही कहता है कि भाई ये भी नारी है, ये भी नारी है। आजकल तो समानता का भाव है ना, कि सब बराबर हैं, सब बराबर हैं, तो सती पतिव्रता और वैश्या एक कैसे हो सकती है? बोलो हाँ या ना। लेकिन आज आप सत्य नहीं बोल सकते। यदि आप सत्य बोलेंगे तो लोग आपका क्या करेंगे? क्यों करेंगे? क्योंकि सत्य सुनना अच्छा नहीं है, लोग झूठ सुनना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि जिस देश में महिलाओं को देवी का दर्जा मिला हो,
जिस सनातन परंपरा में ये माना जाता हो कि यत्र नारी पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां महिलाओं की पूजा होती है वहीं देवताओं का वास होता है, तो ऐसे में अनिरुद्धाचार्य का ये महिला विरोधी वाचन बताता है कि कथा वाचन के नाम पर अनिरुद्धाचार्य लोगों को महिला विरोधी सोच का पाठ पढ़ा रहे हैं। लेकिन उनका ये ज्ञान अब उन्हीं पर बैकफायर कर गया है, जहां सोशल मीडिया पर लोगों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।